चीन भारतीय संस्कृति के चरणों में। चीन से भारत आने वाले ऐसे प्रबल उत्साही भिक्षुओं में फा ही यान की गणना प्रमुखता के साथ की जाएगी। फा ही यान ने अद्भुत धैर्य और उत्कृष्ट प्रयास का नया कीर्तिमान स्थापित किया। हिंस्र जंतुओं से भरे निबिड़ वनों, शुष्क मरु प्रदेशों और हिमाच्छादित पर्वत शिखरों को लांघता हुआ और मौत से जूझता हुआ वह भारत पहुंचा। उसने भारत भूमि का कोना कोना छाना और दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ प्राप्त किए, तीर्थ दर्शन किए, विद्वानों के चरणों में रहकर बहुत कुछ सीखा, साधन किए और 15 वर्ष की श्रम साधना के उपरांत जावा होते हुए समुद्र मार्ग से सन 512 में चीन वापस पहुंचा। इस यात्रा में वह अकेला नहीं था, उसके साथ चिहयेन, पाओयुन, फायोंग आदि भिक्षु भी रहे और मिलजुल कर वे अपना महान प्रयोजन पूरा करने में लगे रहे। चीनी बौद्ध भिक्षु वांग सान सन 516 में जन्मा और 68 वर्ष की आयु भोग कर सन 664 में स्वर्गवासी हो गया। 13 वर्ष की आयु में उसने भिक्षु दीक्षा ली थी। धर्म श्रद्धा से विभोर होकर सन 629 में ही वह भारत यात्रा के लिए एकाकी ही निकल पड़ा। दुर्गम पर्वतों, रेगिस्तानों और हिमश्रगों के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ता हुआ वह सन 633 में भारत पहुंचा। यहाँ उसने 10 वर्ष बिताए, बहुत देखा, सीखा और खोजा। संस्कृत भाषा में प्रवीणता प्राप्त की और अपने साथ 657 बौद्ध ग्रंथ लेकर चीन लौटा। चांग आना में उसके प्रवेश पर भारी हर्ष और स्वागत समारोह मनाया गया। उसने अपने जीवन काल में 75 ग्रंथों का अनुवाद संपन्न किया, जिन्हें संस्कृत से चीनी भाषा के अनुवादों में शुद्धता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। फाहियान जो उपलब्धियां और स्मृतियां साथ लेकर गया, उसने अन्य अनेक चीनी बौद्धों को भारत आने के लिए उत्साहित किया और एक के बाद एक जत्थे दल बल सहित भारत आने लगे। तथागत के जीवन क्रम से संबंधित तीर्थों का दर्शन करना भी इनके लिए कम आकर्षक न था। चिहमेंग, फायोंग, चुचांग आदि के नेतृत्व में चीन से भारत आए जत्थों के क्रियाकलाप भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन लोगों ने भी फाहियान का अनुसरण किया और बहुमूल्य धर्म संपदा संग्रह करके वापस लौटे। इन यात्रियों ने अपने जो विवरण संस्मरण लिखे हैं, उनमें भारत की तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है और प्रतीत होता है कि यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग की भावनाएं किस प्रकार धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के लिए हिलोरे ले रही थी। हुआनसांग की तरह ही एक दूसरा दुस्साहसी बौद्ध भिक्षु इत्सिंग हुआ है। वह 634 में जन्मा, 14 वर्ष की आयु में भिक्षु बना। अध्ययन और साधन में निरत रहने के उपरांत वह 37 वर्ष की आयु में धर्म भूमि भारत का दर्शन करने और भारत माता का पयपान करने की आकुलता लेकर अकेला ही चल पड़ा। उसने समुद्र में यात्रा की, 20 दिन में सुमात्रा पहुंचा, फिर मलाया होकर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित तामलुक बंदरगाह पर सन 673 में उतरा। इस बीच उसे नावें बदलने और यात्रा की सुविधाएं पाने के लिए कई कई जगह ठहरना पड़ा और अगले सहयोगियों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया, पाली और संस्कृत सीखी, तीर्थ यात्रा की, साधनारत रहा और अंततः 400 संस्कृत ग्रंथ लेकर वह चीन लौटा। जहां तहां रुकते ठहरते अंततः वह 695 में चीन पहुंचा। परम सुख मठ और उज्जवल मठ में रहकर उसने अपने शिष्यों सहित अनुवाद कार्य किया। इत्सिंग के अनुवादित संपादित 56 ग्रंथ मिले हैं, जो 230 खंडों में विभक्त हैं। त्रिपिटक सूची उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 79 वर्ष की आयु में सन 713 में उसका देहावसान हुआ। 19वीं सदी के बौद्ध प्रचारकों में पवित्र लोक संप्रदाय के संस्थापक शेन आन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त दा ची ए चुंग, तजे फुसु, लुएन ही, चाओ शेग लियांग, हु बेनवाई, चेंग हुएंग च्वान, यांग चेन हुई, त्वाओ चिन, चुन च्वान उस्ता,
लियू काई सेंग आदि के नाम भी कम उल्लेख योग्य नहीं हैं। इन लोगों ने बिखरे हुए बौद्ध साहित्य का संकलन एवं प्रकाशन करने के अतिरिक्त उस विचारधारा को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयास किया। चीनी भाषा में महान बौद्ध त्रिपिटकों का संग्रह 460 बड़े बड़े बंडलों में बंधने योग्य छपा है। इसके 3320 खंड हैं। युआन लाई, युआन हुएन आदि अत्यंत प्रभावशाली विद्वान हुए हैं। उनके क्रियाकलाप ऐसे हैं जो भिक्षु चरितावली में सदा मूर्धन्य गिने जाते रहेंगे। वू पी के प्रयत्न से 1000 बौद्ध भिक्षुओं को दार्शनिक एवं धार्मिक प्रशिक्षण के लिए सुनियोजित प्रक्रिया का संचालन किया गया। त्सई युंग चिआओ और तिन वाई तिन ने प्राचीन धर्म ग्रंथों पर नए दृष्टिकोण से निबंध लिखे। साधना के प्रति उपेक्षा को दूर करने के लिए हु हियन ने निरंतर दौरे किए और जहां तहां अनेक साधना केंद्र स्थापित किए। जापान, सियाम, लंका तथा भारत तक की उसने दौड़ लगाई। शंघाई का अवंतसक विश्वविद्यालय उसी का स्थापित किया हुआ था। उसका दूसरा नाम युए नही भी था। 60 वर्ष की आयु में सन 917 में उसने शरीर त्यागा। मुसलमानों के आक्रमण ने चीन में जमे हुए बौद्ध धर्म की जड़ें हिला दी। तलवार ही उनके प्रचार प्रसार का प्रधान माध्यम था। आक्रांताओं ने विहारों, विद्यालयों, मंदिर, पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया और धर्म प्रचारकों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। ऐसी बर्बरता के सामने अहिंसावादी बौद्ध सभ्यता न टिक सकी और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। मंगोलों को हटाकर मिंग वंशी सत्ता हथियाने में सफल हुए। उन्होंने 1368 से 1644 तक राज्य किया। इस वंश में थाई शू राजा ने बौद्ध धर्म के विस्तार में विशेष सहायता दी। इसके बाद मंचू लोग शक्ति में आए। उसने शन चिह और चिनलंग शासकों ने भी समुचित सहयोग दिया। इसी वंश की राजमाता का शासन सन 1908 में चल रहा था। गद्दी पर उनका 3 वर्षीय बालक बैठा था। इन्हीं दिनों चीन में प्रजातंत्री क्रांति हुई और राजतंत्र समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों ने 5 अप्रैल 1911 में बिगुल बजाया और 10 महीने की स्वल्प अवधि में उस आंदोलन में सफलता प्राप्त कर ली। 10 अक्टूबर 1911 के दिन क्रांतिकारियों ने हांगकाऊ और बुचांग में चिंग वंश के शासन को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई। डॉक्टर सन्यात सेन प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने बौद्ध धर्म के बिखराव और टकराव को रोकने के लिए भिक्षु चिन आन के नेतृत्व में अखिल चीनी बौद्ध संघ की स्थापना की। उसकी नियमावली बनी और उसे सरकारी मान्यता मिली। गृह विभाग ने बौद्ध मठों के संरक्षण के लिए एक विशेष राजाज्ञा प्रसारित की। बौद्धों ने स्वयं भी अपने को लोकोपयोगी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कई प्रचार संगठन बनाए गए। प्रेस और प्रकाशन का प्रबंध हुआ। प्रचार, प्रवचनों, पूजा एवं धर्म विवेचना से आगे बढ़कर व्यक्ति और समाज की सामान्य समस्याओं का समाधान कर सकने योग्य बनने की नीति निर्धारित की गई। प्रजातंत्र की स्थापना के उपरांत बौद्ध धर्म को लोकोपयोगी बनने की दिशा में प्रकांड विद्वान ताई हुरे के नेतृत्व में विशेष प्रयास किए गए। ताई हुरे को उनके चरित्र और प्रयास के कारण उस देश में बौद्ध पोप कहा जाने लगा था। अपने सहयोगी ओ उयंग चिंग, बूपान चिंग, चांग ताई पेन, वांग यी तिंग आदि के सहयोग से एक ऐसी महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे नई रोशनी वालों को भी धर्म की उपयोगिता स्वीकार करनी पड़ी। सन 1925 में महाउपवन मठ में बुद्ध परिषद द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भारत, श्याम, जापान, जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, लंका, बर्मा आदि अनेक देशों के बौद्ध प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। बुद्ध परिषद ने भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे सन 1922 में चीनी बौद्धों का विशाल सम्मेलन आयोजन और उसमें देशव्यापी धर्म प्रचार की सुनियोजित कार्य पद्धति का निर्धारण, विश्व धर्म प्रचार के लिए एक विद्वान मंडली की योजना,
चीनी तिब्बती कॉलेज की स्थापना, बौद्ध सद्भाव सम्मेलन की स्थापना, सुधार संघर्ष के लिए यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन का युवकों में व्यापक क्रियाकलाप संचालन, बौद्ध साहित्य के प्रामाणिक प्रकाशन करने के लिए आभ्यंतर विद्या परिषद की स्थापना, छात्रोपयोगी बौद्ध धर्म की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और प्रसार, चीन में बौद्ध इतिहास की खोज और प्रमाणों का संग्रहालय, विशाल अध्ययन केंद्र एवं बौद्ध विश्वविद्यालय का संचालन आदि। चीन की बुद्ध परिषद भारत के साथ अपने संपर्क घने बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उधर भारत की चीनी भारतीय संस्कृति परिषद इसी प्रयास में थी। दोनों देशों में घनिष्ठता स्थापन करने के प्रयत्न चल रहे थे। यह उचित भी था क्योंकि हिंदू और बौद्ध संस्कृतियां धार्मिक दृष्टि से सहोदर भाई हैं। यह एकता उपयुक्त वातावरण में सहज ही घनीभूत हो सकती है। चीन के छात्र भारत में और भारत के चीन में पढ़े। यह सिलसिला 1945 में चला। रविंद्र की विश्व भारती के अतिरिक्त कलकत्ता, प्रयाग, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों में चीनी भाषा तथा संस्कृति का अध्ययन कराने वाले विशेष विभाग खोले। कितने ही मूर्धन्य व्यक्तियों की यात्राएं एक देश को दूसरे देश के समीप लाने के लिए हुई। चीनियों ने सारनाथ का चीनी मंदिर, बोधिगया का महाबोधि मठ, जेतवन का प्रकाश मठ, नालंदा का प्रज्ञा मठ, कासिया का महासुख मठ इसी शताब्दी में बनाए। इन मठों की व्यवस्था चलाने के लिए भारतीय चीनी बौद्ध परिषद की स्थापना हुई। पंडित नेहरू, सर राधाकृष्णन, कवींद्र रविनाथ चीन गए और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक तथा दूसरे मूर्धन्य व्यक्ति भारत आए। घनिष्ठता बढ़ने की संभावनाएं दिन दिन उज्जवल होती जा रही थीं, पर कम्युनिस्टों ने उस सारे स्वप्न को ही उलट कर रख दिया। सन 1949 में चीन में कम्युनिस्टों का कब्जा हुआ। उनकी कपट नीति ने सारी धरा ही उलट दी। हिंदी चीनी भाई भाई नारे का गुंजन हल्का भी न होने पाया था। पंचशील पालन के करार की स्याही सूखने भी न पाई थी कि उन्होंने तिब्बत के स्वतंत्र राष्ट्र को पैरों तले रौंद डाला और अक्साई चीन, नेफा आदि पर नृशंस आक्रमण किया। पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के लिए पग पग पर कठिनाई उत्पन्न करने की नीति अपनाई। चीन में बौद्ध धर्म का उन्मूलन उन्होंने संस्कृति के नाम पर कर दिया। अब वहां के लौह आवरण को भेद कर कोई कुछ नहीं कर सकता कि वह महान संस्कृति जो दोनों देशों को हजारों वर्षों तक सहोदर भाइयों की तरह एकता के सूत्र में बांधे रही, किसी प्रकार जीवित रही होगी या नहीं।